प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में भारत आकार एवं स्थिति ये कक्षा 9th भूगोल पढ़ रहे थे। भारत आकार एवं स्थिति और भारत की एक्चुअल स्थिति के बारे में कि कहाँ भारत की स्थिति है ग्लोब में, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब भारत की आकार के बारे में और भारत के जो कुछ महत्वपूर्ण बारे हैं, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लें कि यह जो है उत्तरी स्थिति है, यह दक्षिणी स्थिति है, यह पूर्वी स्थिति है और यह पश्चिमी स्थिति है। और इधर जो है भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, ठीक है। और इधर पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है, यहाँ पर थोड़ा सा अफगानिस्तान की सीमा रेखा मिलती है, अफगानिस्तान है। ये नेपाल है बच्चों, ठीक है। और ये जो है भूटान है बच्चों, और ये जो है बांग्लादेश है बच्चों, बांग्लादेश है बच्चों। और यह जो है इधर यह म्यांमार है बच्चों, म्यांमार है बच्चों। और ये बच्चों चीन है, और ये बच्चों श्रीलंका है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो सिंपल दिख रहा है भारत के पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान में थोड़ी सी सीमा रेखा मिलती है तो अफगानिस्तान भी शामिल हो जाता है। चीन है, ये पूरा चीन जो है मिला हुआ है यहाँ तक। ये नेपाल की सीमा रेखा है, ये भूटान की सीमा रेखा है, ये बांग्लादेश की सीमा रेखा है, यह म्यांमार की सीमा रेखा है और यह श्रीलंका की सीमा रेखा है। यह भारत के पड़ोसी देश में शामिल होते हैं। अब पूछा जाएगा कि भारत के ये पड़ोसी देश किन किन दिशाओं में शामिल हैं, तो हम लोग यहाँ पे दिशा निकाल लेते हैं। यह नॉर्थ है, यह साउथ है, यह ईस्ट है, यह वेस्ट है। अब इसको हम लोग तिर्यक कैसे कर लें, तो यह हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है बच्चों। यह हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है। यह नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और यह हो गया साउथ वेस्ट, यही होगा ना। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिति है, ठीक देखिए ये बिंदु है, ये नॉर्थ वेस्ट, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिति क्या है, पश्चिम उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान पश्चिम उत्तर में है। चीन यहाँ पर, चीन का यहाँ तक है, ये चीन जो है उत्तरी दिशा में है, ठीक है। नेपाल जो है यह उत्तरी दिशा में है, भूटान जो है यह उत्तर पूर्वी दिशा में है, बांग्लादेश जो है यह पूर्वी दिशा में है, म्यांमार जो है दक्षिण पूर्वी दिशा में थोड़ा सा है, और श्रीलंका जो है दक्षिण दिशा में है। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं और इनको आप दिशा के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, यह आपकी किताब में प्रश्न उत्तर में भी शामिल है। अब आगे देखते हैं, भारत के पड़ोसी देशों की तो बात कर लिए स्थलीय क्षेत्रों में। अब ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यह प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विंध्य पर्वत है और नर्मदा नदी है, और इसके दक्षिण का भाग जो है प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप का मतलब ही होता है वह भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो देखिए इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, और इधर जो है स्थल है, इसलिए यह भाग प्रायद्वीप कहलाता है। अब इस प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में अरब सागर है, अरब सागर है, और पूरब में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। अब ये जो है गुजरात के ये देख लीजिए, ये जो है कच्छ की खाड़ी है, ये जो क्षेत्र है कच्छ की खाड़ी है। और ये जो दिख रहा है जो गैप है, ये खंभात की खाड़ी है। और दक्षिण में पूरे इधर जो है नीचे हिंद महासागर है, और ये भी हिंद महासागरी का हिस्सा है, सागर है, हिंद महासागरी का हिस्सा है। लेकिन ये जो प्रमुख 4 सागरों में से एक जो हिंद महासागर है वह भारत के दक्षिण में है। इतना आप लोगों को कंफर्म हो गया, ठीक है। अब अरब सागर में भारत में कुछ आइलैंड भी हैं जिसे द्वीप कहते हैं। भारत में द्वीपों की संख्या लगभग 247 के आसपास में है, और अधिकांश जो द्वीप हैं, जो आइलैंड हैं, वह बंगाल की खाड़ी में है। और यहाँ पर ये समूह के रूप में मिलते हैं जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। यहाँ पर लक्षद्वीप समूह
कहा जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में नहीं है बल्कि अरब सागर में है। यह लक्षद्वीप समूह है और यह जो द्वीप है यह मूंगे की चट्टान कोरल कोरल जिसे कहते हैं मूंगे की चट्टान से बना हुआ है। परवाल भित्ति से यह द्वीप बना हुआ है। तो यहाँ पर जैव विविधता इसीलिए अधिक पाई जाती है। तो हम लोगों ने द्वीपों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे भारत की जो सीमा रेखा है। अब भारत की सीमा रेखा का मतलब जो बाउंड्री लाइन, अब ये पूरी जो है यह सब बाउंड्री लाइन ही तो है ना, बाउंड्री लाइन है। अब कहाँ कहाँ देखते हैं कैसे कैसे सब मुड़ा हुआ है। तो भारत की अगर यहाँ से शुरू करें बाउंड्री लाइन एकदम ठीक एकदम ऐसे पूरा एकदम नापते हुए, पूरे ऐसे नापते हुए, इसमें ये भी शामिल हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी लाइन शामिल हो जाएगा। ये पूरे अगर नापते हुए इस सीमा रेखा को अगर कुल जोड़ देखते हैं तो भारत की कुल सीमा रेखा कितनी होती है पता है? कुल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर होती है। ठीक है, यानी ये पूरा सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब इसमें 15,200 किलोमीटर में इधर का भाग जो है स्थल से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से जुड़ा हुआ है। तो इधर का भाग जो है समुद्रों से जुड़ा हुआ है, पश्चिमी खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, इनसे जुड़ा हुआ है। तो इनको हम लोग अलग अलग करके देख लेते हैं। अब जो समुद्र तटीय, अब ये जो समुद्र से लगा है सीमा रेखा इसे समुद्र तटीय क्षेत्र कहते हैं। समुद्र तटीय जो क्षेत्रों की लंबाई है, ये मुख्य भाग की जो लंबाई है तटीय क्षेत्र, तटीय रेखा की जो लंबाई है वह कितना है बच्चों? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ये मुख्य भाग की। अगर इसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ये सब द्वीप लैंड भी जोड़ दें तो यह लंबाई तटीय रेखा की कुल लंबाई अगर बात करें, कुल तटीय की रेखा की लंबाई की बात करें तो यह हो जाता है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो आप लंबाई देख लिए, आप सीमा रेखा की लंबाई देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई और भारत का पूर्व से पश्चिम लंबाई। अब भारत का ये उत्तरी दिशा है, ये दक्षिणी बिंदु है। अब उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु की कुल लंबाई, उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई 3,214 किलोमीटर है। ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है। पश्चिम से पूर्व की कुल लंबाई 2,933 किलोमीटर। ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण जो है भारत की लंबाई 3,214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया बच्चों। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। अब भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल जो है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यह जो क्षेत्रफल है भारत का संपूर्ण विश्व का यह कुल 2.4% क्षेत्रफल है। यानी विश्व के कुल भूभाग का केवल 2.4% ही भारत का क्षेत्रफल है, जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि 2.4% भूभाग पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की भारत की लंबाई ज्ञात कर ली। अब क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। अब भारत में जो स्टेट है, जो राज्य हैं, उनकी संख्या निर्धारित कर लेते हैं। यह 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन
बाद अभी फिलहाल हाल ही में इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं संविधान में, और ये भारत के 29 राज्यों में से एक राज्य जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार 28 राज्य बच गए और यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए, जबकि दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया। तो इस प्रकार इधर 2 बढ़े तो इधर 1 घटा, तो यह हो गया 8, यानी 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब हम लोग बात करेंगे भारत में जो सीमा रेखाएं हैं उनके बारे में। अब भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा की बात करें तो यह गुजरात है। यह गुजरात की रेखा है जो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा यानी समुद्र से लगी हुई तटीय रेखा मानी जाती है। अगर भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश से स्पर्श करती है, किस देश से लगी हुई है भारत में, किन पड़ोसी देशों की, तो वह है बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी सबसे अधिक सीमा रेखा भारत से लगी हुई है। और सबसे कम अगर पड़ोसी देशों में देखें किनकी सीमा लगी हुई है तो वह अफगानिस्तान है। अब भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा, क्या रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, और भारत और चीन की रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा रेखा जो है वह दुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और वह दुरंड रेखा कुछ क्षेत्रों में कश्मीर में मिलती है, तो वह दुरंड रेखा हो जाती है भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा। तो ये आपका क्लियर हो गया इतना। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में बहुत सारी चीजें हैं। भारत का जब हम लोग भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे तो उसमें काफी चीजें हम लोग आगे जो लेसन है भौतिक स्वरूप में काफी चीजें पढ़ेंगे। इसमें भारत का भौतिक विभाजन करेंगे, पर्वत पठार, तटीय क्षेत्र, मरुस्थल आदि को अलग अलग करके देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो भारत के आकार और स्थिति के बारे में आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम समाप्त कर रहे हैं।